हैं, क्या कोई ऐसा गैर मामूली बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा। बच्चों पे नज़र रखें। जहाँ इलाज है ज़रूरी है, वहाँ पे रूहानी इलाज को हम क्यों कर भूल सकते हैं। रूहानी इलाज भी, अल्लाह का ज़िक्र, 20-20 साल की बच्चियाँ, 18-18 साल की बच्चियाँ, 25-30 साल की ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन जो नशे में पुल के नीचे खुद को सिरिंजेस लगा रही हैं, और सप्लायर भी पकड़ी जो उनको ड्रग तमाशा बना हुआ था एक। तो उस माँ के चेहरे की बेबसी, उसकी आंखों के आंसू, और उन बच्चियों की छोटी बहनें जो, जिनकी बड़ी बहन जो उनके लिए एक मॉरल ऐसा एक वैल्यू सिस्टम का, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया, आपकी फैमिली मेम्बर, आपके घर का राजदान, आपके दुखों के साथ शेयर करने वाली आपकी दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ अता फ़रमाए और सुकून अता फ़रमाए। हम जिसे आम तौर पे बोलते हैं कि आँखों की ठंडक, वो औलाद होती है। आपकी औलाद, आपकी आँखों की ठंडक, आपको सीने का सुकून होता है। और नेक और सालिहा औलाद एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और इनाम होता है। और बदकिस्मती से, अल्लाह ना करे, अगर औलाद में कोई नुक्स आ जाए, कोई ऐसी अखलाक़ी बुराई पैदा हो जाए, तो वो माँ बाप की ज़िंदगी का नासूर बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि कुछ दिन से मैं रेगुलर जा रही थी। मुझे कोई बड़ी बुरी किस्म की इन्फेक्शन थी, जिस पे मुझे रोज़ आईवी इंजेक्शंस लग रहे थे सुबह शाम। तो मैं एक दिन रात में गई, थोड़ा लेट हो गई, तो वहाँ मैंने देखी एक बच्ची जो लेट 20s में थी, साथ माँ थी, 2 छोटी बहनें थीं, और वो नशा की शिकार बच्ची थी, जिसे एडिक्शन हो चुकी थी। और उस नशे को, जब नशा नहीं मिलता, जिस तरह जिस्म टूटता है, और जिस तरह वो माँ बेबसी से उसको हॉस्पिटल लाई हुई थी, और वो जिस तरह बच्ची बिहेव कर रही थी, उसकी बॉडी में पेन हो रही थी, और वो बैक कर रही थी कि मुझे कोई वो इंजेक्शन लगा दो, ये इंजेक्शन लगा दो। और उन बहनों के चेहरों पे जो मैं एक, क्योंकि लोग आ रहे थे, देख रहे थे, और डॉक्टर भी, नर्सेज भी, अजीब तमाशा बना हुआ था एक। तो उस माँ के चेहरे की बेबसी, उसकी आंखों के आंसू, और उन बच्चियों की छोटी बहनें जो, जिनकी बड़ी बहन जो उनके लिए एक मॉरल ऐसा एक वैल्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको देखकर वो फॉलो करती, वो एक बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। और वो लड़की कभी चीखती थी, कभी चलाती थी, कभी बड़बड़ाती थी, कभी रिक्वेस्ट करती थी, कभी रोती थी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बस मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला कुल आलम के बच्चों को इस बुरी आदतों से, इस नशे की लत से महफूज रखना। मेरे पास, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी भी थी, मैं स्टैंडिंग कमेटी एक्साइज टैक्सेशन नॉरकॉटिक्स की चेयरपर्सन हूँ, तो नॉरकॉटिक्स का महकमा अंडर आता है और उसकी ओवरसाइटिंग मेरा काम है। तो मैंने इस पे काफ़ी काम करने की कोशिश की कि अपने हिस्से का थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लूँ। तो मैंने जब छापे मारे नहर के किनारे, नहर के पुल के नीचे से मर्द क्या, 20-20 साल की बच्चियाँ, 18-18 साल की बच्चियाँ, 25-30 साल की ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन जो नशे में पुल के नीचे खुद को सिरिंजेस लगा रही हैं, और सप्लायर भी पकड़ी जो उनको ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं। और हमारे यहाँ रिहैब सेंटर्स, क्योंकि पागल खाने में एक है और 1-2 और हैं, हमारा यही प्लान था कि हम एक बड़ा रिहैब सेंटर, क्योंकि हम जब इनको लेके जाते हैं इलाज के लिए हॉस्पिटल, गंदी सिरिंजें इस्तेमाल करने और मल्टीपल डिजीज़ हो जाती हैं। और उससे क्या होता है, कोई HIV पेशेंट इतने थे जिसे हम एड्स के मरीज़ कहते हैं, जिसे आप मल्टीपल इन्फेक्शंस के साथ थे। फिर हॉस्पिटल या तो उनके ड्रग्स को एड्रेस करे या HIV को करे, तो इनको कोई हॉस्पिटल नहीं लेता। ये मैं सारी बातें आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं इसकी होलनाक पिक्चर वालिदैन को भी बता सकूँ, नौजवान नस्ल को भी बता सकूँ, और जो रिहैब सेंटर है वहाँ जेल खानों की तरह रखा जाता है,
और जब इनकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है तो इनको ट्रीट करने के लिए बहुत और पेरेंट्स को साथ रहना होता है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, माफ़ करे। लेकिन पेरेंट्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप बच्चों पे अपने उनकी कंपनी पे वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा गैर मामूली बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा, बच्चों पे नज़र रखें। जहाँ इलाज है ज़रूरी है वहाँ पे रूहानी इलाज को हम क्यों कर भूल सकते हैं। रूहानी इलाज भी, अल्लाह का ज़िक्र भी जो सबसे ताकतवर है और सबसे बेहतरीन है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनियावी इलाज जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट डबल हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ना करे जो बच्चे किसी ऐसी लत में नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है मुब्तला और इस उम्र में हैं, तो माँ बाप को रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनके दोस्त अहबाब पे, उनके मिलने जुलने वालों पे। और पैसे कहाँ देते हैं, उनको पैसे भी बहुत देने की ज़रूरत नहीं है, और उनके दोस्तों पे भी नज़र रखें। और जो अल्लाह ना करे जो इसमें मुब्तला हो चुके हैं, उनका इलाज के साथ साथ ये रूहानी इलाज भी कराइए। मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ, छोटा सा वजीफ़ा है, और लेकिन इसमें अल्लाह है इसमें इन्वॉल्व, तो इसकी इफ़ादियत बहुत बड़ी है। इसका माशाल्लाह दायरा कार बहुत बड़ा है। आपने जी इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, किसी पहर की पाबंदी नहीं है। जब आपको मौका मिले आपने अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर, अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर आपने 41 टाइम 41 बार 41 40 1 41 41 टाइम आपने या अलीमो जो अल्लाह का इस नाम है। और ये जो बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं या उनका इल्म हासिल करने की भी ख्वाहिश नहीं होती, उनके लिए भी पढ़ा जाता है आम तौर पे। लेकिन इसके ज़िक्र से अगर आप इस नीयत से पढ़ें कि ये बच्चे के दिल से नशे की मोहब्बत निकल जाए और उसको कुदरती तौर पे नशे से नफ़रत हो जाए और वो दूर होना शुरू हो जाए, तो ये उस मकसद के लिए भी इसकी नीयत करके आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उसकी बरकत से आपका बच्चा नशे से दूर होता जाएगा। और आपने दम करके पानी रख देना, जब भी उसको ज़रूरत महसूस हो वो पानी आपने उसको पिलाना है, और इस जैसे ही वो पानी ख़त्म होता है तो आप फिर वो पानी में दम कर लें और इसको कंटिन्यू करें। आप देखेंगे बच्चे के रवैये में, बच्चे की ख्वाहिश में किस तरह इंशाअल्लाह बतदरीज बेहतरी आती है। और अपना इलाज, बच्चे की हिफाजत, ये सब कुछ करना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। 3 बार अव्वलो आखिर दुरूद पाक, 41 बार या अलीमो पानी पे दम करके वो पानी बच्चे को पिलाना है। अगर जो इसमें मुब्तला शख्स ख़ुद ये पढ़ना चाहे तो ये बहुत ही अफजल है। अगर वो ख़ुद पढ़ने की पोजीशन में नहीं है तो वालिदैन ये काम कर सकते हैं। आप प्लीज़ ये ज़रूर करें और इसके अगर कोई बेहतर नताइज इंशाअल्लाह निकलेंगे, इत्तेकाद ईमान के साथ पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।